गुड इवनिंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आपका एलपी क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत है। जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि पूरा सिलेबस हाई स्कूल का हम कराएंगे। तो हाई स्कूल में सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ हाई स्कूल से है और 9th में आपको पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम, ठीक, संख्या पद्धति। तो संख्या के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, इसके बाद वास्तविक संख्या हम पढ़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम संख्या के बारे में देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या पहले आती है। संख्याएं पूरा हम पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे देखिए, पहले स्थान पे हम लिख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। पहला हम लिख रहे हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको कहते क्या है? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोले? नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है हिंदू अरबी संख्या। इसको हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। या करके लिख लो बच्चों, या करके या और करके लिख लीजिए आप लोग, हिंदू अरबी संख्या। हिंदू अरबी संख्या। हिंदू अरबी संख्या, इसको अंग्रेजी में हिंदू अरबिक नंबर्स बोलते हैं। हिंदू अरबिक नंबर्स बोलते हैं। हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। हिंदू अरबिक नंबर्स या कहिए प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने का काम, जैसे 1 2 3 4 5, गिनती की वे सभी संख्याएं जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है जो गिनने का काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी गिन रहे हो, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल, जैसे हम परिभाषा तो इस पे लिख नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग वीडियो को ब्रेक कर करके लिख भी सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या कर रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती की वह सभी संख्याएं जिसे गिनने का कार्य करते हैं, जैसे 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। गिनती की वे संख्याएं 1 से, या बोले अप्राकृतिक संख्या की परिभाषा 1 से शुरू होकर इन अनंत आवृत्ति तक, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम, उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये 1 से चालू होगा। 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, ऐसे डॉट 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 कहां तक होंगी? ये अनंत तक होंगी। ये है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। पहली बात तो प्राकृतिक संख्या कह दिया, हिंदू अरबी संख्या कह दिया, तो इसको आपको जानना बड़ी उचित है कि आप इन दोनों नाम को जाने कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं। सेम चीज है, हिंदू अरबी संख्या और प्राकृतिक संख्या एक ही चीज है, और ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है, देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर यूपी बोर्ड में सारी जगह प्रश्न बनते हैं। जब थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के प्रश्न बनाएगा तो बनाएगा क्या? देखिएगा, इनके बीच पहले अंतर देखिए कितना, 1 का अंतर है। इनके बीच 2 लगातार 2 क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है। सभी संख्या, जैसे जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उनके बीच का अंतर कितना होगा? 1 होगा। 2 क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होगा।
तो इनको भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बोल सकता है। तो अगर कह दे कि दो क्रमिक संख्याओं का योग कुछ भी मान लीजिए 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारा, जैसे दो क्रमिक संख्याओं का योग कितना है, 11 बोल दिया। तो समझने का प्रयास करो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दो क्रमिक संख्याओं का योग कितना है, 11 बोल दिया भाई। अब समझने का प्रयास करो, 11 बोल दिया, इसका मतलब पहली संख्या जो होगी उसमें से एक का अंतर, इसका मतलब एक जोड़ोगे तब दूसरी संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी कि नहीं, ये बताओ। इसका मतलब इसमें एक जोड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से आप x प्लस दूसरी संख्या क्या लोगे, x + 1 बराबर क्या, 11। x में x जुटेगा 2x आएगा, और ये 1 उस तरफ भेज रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ जाएगा भाई, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x = कितना आ जाएगा, 10। अब 10 ये गुणे में है, गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो कहां जाएगा भाई, भाग में जाएगा। ये 2 2 पंचे 10, x का मान आया क्या, 5। तो 5 ऐसी प्राकृतिक संख्या, ये 5 है, और अगली संख्या क्या होगी, 5 1 6। इसका मतलब पहली संख्या 5 है, सॉरी पहली संख्या क्या है, 5 है, दूसरी संख्या 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। 6 में 5 जोड़ो, 6 5 11। हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस हमको पूर्ण करना है, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, चूंकि इसलिए कि हमको क्या है कि कुछ कम समय, बहुत कम समय है, तो हम यूपी बोर्ड के मतलब सवाल कराएंगे, मेन फार्मूला कराएंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि हम संख्याएं कितनी हैं, उसको हम थोड़ा सा रूबरू करा लें बस। इसमें प्रश्न नहीं करा पाएंगे, प्रश्न इसलिए नहीं करा पाएंगे कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, हम आपको दिखा दिए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है कि 1 से शुरू होकर अनंत आवृत्ति तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। इसी को नेचुरल नंबर, इसी को हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है बात पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर 1 से होते हुए अनंत आवृत्ति तक जाती है, अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इन्हें याद कैसे करोगे, 1 से शुरू होकर अनंत तक गई, इसे हम प्राकृतिक संख्या बोल दिए गए, हिंदू अरबी संख्या बोल दिया गया, नेचुरल नंबर बोल दिया गया, उसमें दिक्कत नहीं। ये क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरी, पूरी गोल होती है, होल, होल भी गोल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इसका एग्जाम्पल बनेगा 0 से स्टार्ट होगी संख्या। तो आप इस एक दूसरे से कनेक्ट करके सीखेंगे, ज्यादा सही है। तो इसका उदाहरण हम लिख रहे हैं, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका हम लिख रहे हैं। एग्जाम्पल बार बार नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे उदाहरण या एग्जाम्पल करके लिख दे रहे हैं, ज्यादा सही है, फटाफट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 0 से चालू होगा, 1 से होते हुए अनंत आवृत्ति तक जाती हैं। इन संख्याओं को हम क्या कह देंगे, ऐसे लिखकर, कहां तक, इनफाइनाइट तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही, पू मतलब पूरी, पूरी पूर्ण संख्या, इसका मतलब क्या, गोल से स्टार्ट हो रहा। तो होल ये 0 से स्टार्ट कर दिया गया, ये इसको पूर्ण संख्या बोल दिया गया। चलिए आइए हम तीसरे पे बात करेंगे। तीसरी संख्या आती है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तीसरे पर पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो इसको लिखेंगे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। अब पूर्ण संख्या क्या, सॉरी पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, हम जिस क्रम से पढ़ा रहे हैं आज के बाद संख्या से प्रॉब्लम होगी।
तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं 3 टाइप से होती है प्यारे बच्चों, कई टाइप से, 3 टाइप से। पहला इसमें टाइप निकल रहा है, देखो हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसका एग्जांपल पहले ना लिखकर हम लिख रहे हैं, अभी ऐसे ही लिख देना। तो इसको हम पहले टाइप होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक अंग्रेजी में लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव, अब इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स। तो इसको पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स बोलने का मतलब है कि धन पूर्णांक संख्या। अब धन पूर्णांक संख्या इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक संख्या, संख्या यहां भी होगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या। तो ये क्या है, शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक को हम कहते हैं क्या है, जीरो। जीरो इंटीजर्स नंबर, जीरो इंटीजर नंबर। अब ये हो गया धन पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक संख्या 3 टाइप्स होती है। तीसरी है ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक, या ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक। बात एक ही, ऋण पूर्णांक। थोड़ा सा झुक के लिखते नहीं, सॉरी, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। बात एक ही है, जैसे इसमें लगा शून्य पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, उसमें दिक्कत नहीं। तो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक को कहते हैं क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर नंबर। ये आप बात समझिए। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक, पूर्णांक आप बार बार सुनते होंगे कि किसी एग्जाम देने जाते हो, पूर्णांक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का ये मतलब होता है कि ये 3 टाइप्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अरे भाई परीक्षा देते हो, कभी कभी माइनस मार्किंग रहती है, माइनस में घुस जाते हो। इससे रिलेट करिए आप, ज्यादा सही है। जैसे ये है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कुछ नंबर पा गया। शून्य पूर्णांक 0 पाए, और क्या, मान लीजिए ऋणात्मक घुस गए, निगेटिव मार्किंग थी उसमें और निगेटिव में चले गए। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक संख्या, इसे एक रिलेट करके हम बता रहे हैं कि पूर्णांक संख्या का मतलब, पूर्णांक एक परीक्षा की होती है। पूर्णांक कितना पूर्णांक है, कितना पाना है, कितना नहीं, कितना पूर्णांक है, इतना की। इसका मतलब पूर्णांक संख्या जहां है, ध्यान देना, 3 टाइप्स होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो इसमें 3 टाइप से होती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, अब एग्जाम्पल हम इसका लिखेंगे। इसकी परिभाषा यह है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर 0 से होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो उदाहरण हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहां पर एग्जाम्पल दिखेगा ही नहीं, देख लीजिए। हम लिख रहे हैं उदाहरण, उदाहरण। अब एग्जाम्पल यहां देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा इसका उदाहरण। तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर, ध्यान दीजिएगा, 0 से होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए -5 है, फिर ये क्या है, -4 है, माइनस क्या 3 है, -2 है, -1 है, फिर क्या, एक कॉमा लगा के बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे डॉट 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 4, फिर 5। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 से होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यही है शून्य पूर्णांक, ये है धन पूर्णांक, और ये है क्या, ऋण पूर्णांक। क्लियर है? तो आप ये देखें, प्राकृतिक, इसके बाद पूर्णांक, इसके बाद पूर्ण, और इसके बाद पूर्णांक। तो इसको इंग्लिश में भी नाम जाने, इंग्लिश में इसलिए नाम बता रहे हैं आपको कि हाई स्कूल के बाद जब इंटर में मैथ आप पढ़ते हो
तो आपका सेट थ्योरी चलता है, सेट थ्योरी में नेचुरल नंबर को n लिख देता, बस उसको नेचुरल नंबर माना जाता है। तो n लिखने से मतलब है कि ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इंग्लिश में भी नाम लिख दे रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं, हिंदी में बाकायदा लिखा गया, उसमें दिक्कत होगी नहीं। तो तीसरे टाइप से जब प्रश्न आया, ये तीसरे नंबर का ये आया पूर्णांक संख्या 3 टाइप से हो गई, धनात्मक, शून्य और ऋण पूर्णांक। इसको आप समझ चुके होंगे। जो वैल्यू पॉजिटिव है उसे हम धन पूर्णांक कहेंगे, जो शून्य है इसे शून्य पूर्णांक बोलेंगे, और इसको हम ऋण पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम साइड हो जा रहा है, आप लोग ले लीजिए। इसके बाद अब बात आती है 1 2 3 टाइप हो गया, चौथा टाइप देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद चौथे टाइप में हम आ रहे हैं। चौथे टाइप में क्या है, 1 सेकंड लगेगा। मिटाते वक्त तो ब्रेक कर लिया जाए, ज्यादा ठीक है का। चलिए देखिए, इसके बाद हम ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सम संख्या। क्या पढ़ाएंगे? सम संख्या। 3 टाइप हो गया था, तीसरा टाइप तीन टाइप के निकले थे, यानी तीसरे पर 3 टाइप के निकले थे। थोड़ा सा हम क्रम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका शेड्यूल बनता चला जाए दिमाग में, सिस्टम एक। इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं सम संख्या। सम संख्या दिख रहा है इधर, सम संख्या। चलिए, सम संख्या को कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर्स। अब सम संख्या की परिभाषा क्या? सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या, उदाहरण हम देंगे एग्जांपल, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। सम संख्या इवन नंबर का एग्जांपल दे रहे हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित है भाई। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। ये क्या है? सम संख्या है। यानी 2 से जो विभाजित हो जा रही हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये है सम संख्या का परिभाषा। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये सम संख्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जितनी संख्याएं गई हैं उनके बीच भी अंतर 1 का है, लेकिन पूर्णांक संख्या में ध्यान दीजिएगा, वहां पर अंतर +1 भी है, -1 भी है। उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। हम आपको डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हम सिर्फ तैयारी करवा रहे हैं। जब डीपली नॉलेज लेना है, जब यूपी बोर्ड का फिर से हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब उसमें एकदम डीप में पढ़ाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा फास्ट चल रहा है इसलिए कि बच्चों का सिर्फ रिवीजन करें, रिवीजन के दृष्टि से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो उसमें देखिएगा, अब उसमें भी देखिएगा, उसमें +1 की अंतर था और इसमें -1 का अंतर था, जो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक की बात किया था। और पूर्ण संख्या जो थी उसमें भी 1 का अंतर था, उसमें भी सवाल बन सकती है, बहुत सारे सैकड़ों सवाल बन सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या के बीच की भी अंतर 2 था। अब इधर देखिए, इस पे जबरदस्त सवाल बनता है, स्कूल में भी, यूपी बोर्ड और इसके बाद और सब अदर बोर्ड में भी बनते, और इधर SSC में भी बन जाते। इधर देखिए, यूपी पुलिस का भी बन जाता है, दरोगा का भी बन जाता है। देखिए इधर दीजिएगा, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। ये कैसे सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है ये देखा जाए। 2 का अंतर दिख रहा है, कई का अंतर दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है। अब बात समझिए, आप कह रहा है 2 लगातार या क्रमिक संख्याओं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का योग 18 है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? मानो पहली संख्या दूसरी संख्या का योग कितना दिया? 18 दिया। तो भाई अब प्रश्न नहीं करा रहा जी, मानता ही नहीं यार, आदत पड़ी है, ठीक है ना, 60 बना रहा हूं तब भी चल रहा है। ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में जैसे कि इनके इसमें अंतर कितना है? पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। समझ पाए ना? समझ पाए। अब यही पर फिट कर दो, तुरंत वैल्यू निकल जाएगी। x है, x प्लस क्या है? 2 इक्वल टू कितना? 18। x 2x इक्वल टू 18 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 2x बराबर 16, 2 8 16, x बराबर आ गया 8। इसका मतलब x बराबर 8 आ गया, तो 8
ये वाली संख्या होगी x की जगह 8, और x में 8 में से 2 जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ोगे बेटा 10 आएगा। इसका मतलब 10 और 8 दो क्रमिक संख्याएं ऐसी हैं, 10 8 18, 18 बन रहा था कि बेटा। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ये भी पूछता है, हाई स्कूल का ही प्रश्न है और बहुत जगह कंपटीशन में पूछता है कि सम संख्याओं के सम संख्या किस टाइप से होती है। जैसे सम संख्या किस टाइप का मतलब, जैसे देखो पहला x है, फिर इसके बाद ऐसा दे देगा। जैसे देखो सम संख्याएं हो सकती हैं x प्लस 2x, x प्लस 2x, या ऐसे दो का गुणा करके दे 2x प्लस 4, ऐसे भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सम संख्या है, दो क्रमिक सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x है तो ये क्या है, x प्लस 2 है। अगर ये इसको 2x मान रहे हो तो इसको 2x प्लस 4 मानना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो ये बातें हैं। तो इसके अनुसार ये हो गई बहुत सारी सवाल, इसमें दिक्कत नहीं, हम आपको संख्या से पढ़ाना, संख्या से वाकिफ करा रहे हैं। आदत सी बनी है, क्वेश्चन बोल दिया जा रहा, उसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये आ गया सम संख्या, इसे हम कहते हैं क्या, इवन नंबर। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है विषम संख्या। विषम संख्या, यहां सम संख्या, संख्या नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है बेटा। अच्छा, ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से विभाजित नहीं होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा विषम संख्या का। तो विषम संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा 1 3 5 7, ऐसे डॉट 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 ऐसे जाएगा 11, ऐसे। ये विषम संख्या कहलाएगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सम संख्या 2 से विभाजित हो रही है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही। अच्छा, क्वालिटी एक सेम करती है, ध्यान देना, सेम सेम हो जाता है। क्या इनके बीच का भी अंतर 2 ही होता है? ये देखिए, इनके बीच का अंतर क्या हो, 2। इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2। तो इतना आप ध्यान देंगे कि कहने का ये मतलब है इनके भी बीच का अंतर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो कभी प्रश्न में फंसा सकता है आपसे, होशियार रहिएगा। चलिए ठीक है, अब इस पर समय नहीं पास करते हम, चलो आगे बढ़ते। ये आ गया चौथा नंबर, ये आ गया 5वां नंबर। तो ध्यान देंगे, इसके बाद आपको पढ़ने हैं, ये संख्या हो गई 66वें नंबर पर प्रश्न आ रहा। प्रश्न क्या मतलब, 66वें नंबर की संख्या, जैसे देखिए 66वें नंबर की संख्या है, सम हो गया, विषम संख्या हो गया। इसके बाद हम आपको लिखाएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए भाज्य संख्या किसे हम कहेंगे, इसकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से, एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से जो संख्याएं विभाज्य हो जाएं, भाज्य हो जाएं, कट जाएं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या का दूसरा नाम भी होता है, इसे कहते हैं यौगिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या, इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद भाज्य संख्या, तो अब इसकी परिभाषा हो गई एक या स्वयं के अलावा। तो बात एग्जाम्पल की आ गई, एग्जाम्पल में क्या बनेगा भाई, तो एक या स्वयं के अलावा, अगर एक लिया जाएगा तो एक
मना कर रहा है। स्वयं के अलावा अगर 2 ले रहे हो तो 2 स्वयं से ही कट रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा 3 भी स्वयं से कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो 4 होगा। समझ पाए नहीं? समझ पाए? 4 से स्टार्ट होगा। 4 के बाद क्या? तो स्वयं के अलावा अगर 5 ले रहे हो, ध्यान दीजिए, 4 तो क्या है 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 5 लो तो स्वयं के अलावा बोल रहा है, 1 या स्वयं के अलावा, इसका मतलब है 5 भी नहीं होगा भाई, 6 होगा, 8 होगा, 9, हाँ 9 होगा, 3 त्रिक का 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, 11 नहीं होगा, स्वयं से कट रहा, 13 भी नहीं होगा, इसके बाद 14, ऐसे ऐसे चला जाएगा। समझ पाए ना? समझ पाए? अब देखिएगा ये क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इसी को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद अब आप यहां ध्यान देंगे तो जैसे इसमें आप बात किया जाए, जैसे अब इसके बाद 14 है, 14 के बाद क्या आ जाएगा 15, 15 5 15, 3 5 15, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है, कट रही है, भाजित हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 भी आ गया। तो इसमें 2 टाइप से सवाल निकल गए, दो टाइप से भी बन सकते, कैसे बनेंगे देखिएगा, सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, तो समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या, तो इसको ध्यान देंगे, समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। तो समभाज्य संख्या का मतलब क्या, जैसे सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जा रही हैं, इसके पहले निकल गया, ये देखो ये 2 से विभाजित हो जा रही है, वो सम संख्या कहलाती। तो ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी। अब इसमें 2 टाइप से विषम भाज्य संख्या भी है भाई, सबसे छोटी से बहुत सारी सवाल बनती है, सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी से छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4 है, बड़ी से बड़ी बताई नहीं जा सकती, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताने हमको सिर्फ आपको अवगत करा रहे हैं बस। तो इसमें 2 टाइप से बनेगा, सम और विषम, सम भाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। तो सम भाज्य संख्या के अंतर्गत 4, 6, 8, इसके बाद 10 आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद 16 आ जाएगा, इसी से, ठीक। इसके बाद विषम भाज्य संख्या में 9 से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या विषम भाज्य संख्या की क्या है 9 है, 9 के बाद क्या आएगा 15 आएगा बच्चों, 15 के बाद क्या आएगा 21 आएगा, 21 7 21 3 7 21, इसका मतलब है 2 संख्याओं से कट रहा है, भाज्य हो रही, भाज्य संख्या भाई। 21 आएगा, इसी मतलब इत्यादि। अब देखिए भाज्य आप पढ़ चुके, भाज्य संख्या है, इसी को कंपोजिट नंबर कह रहा है, यौगिक संख्या कह रहा है, तो ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम 7वें नंबर पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 6 हो गया है, 7वां देखिए, 7वां संख्या क्या है, 7वां संख्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कहते हैं भाई अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, आप भाज्य संख्या को आप कहें एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा यह है, एक से वह बड़ी संख्या, एक से वह बड़ी संख्या, इसका मतलब एक के अलावा यह भी कर रहा है, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो रही, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक से बड़ी संख्या, एक से क्या, एक से बड़ी संख्या, एक से वह बड़ी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई अभाज्य संख्या। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जब इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो एक से बड़ी कर रहा, इसका मतलब एक तो नहीं होगा भाई, एक नहीं लिया जाएगा, एक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक से बड़ी कर रहा। चलो हम 2 ले लेते हैं। 2 क्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित है, नहीं विभाजित है, इसका मतलब है कि स्वयं से विभाजित है और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगी। 3 ले रहा है, 3 भी स्वयं से विभाजित है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भी अभाज्य संख्या है।
4 लें, 4 देखिए स्वयं से तो है लेकिन 2 से भी विभाजित है, इसलिए ये क्या है, नहीं होगा। इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, 6 का नहीं लेना है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 से 2 से कट जा रहा है, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगी। 5 और 7 ये स्वयं से विभाजित हो रहे हैं, 9 को नहीं लेंगे चूंकि 3 त्रिका 9 कट जाएगा, इसका मतलब 10 लेंगे, इसके सॉरी 10 नहीं 11 लेंगे। 9 इसलिए नहीं लेना है चूंकि 3 से विभाजित हो रहा है, वो भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा आगे बढ़िए, हम 13 ले लें, 12 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद 15 भी देखिए भाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा। 17 ले लेंगे, 19 ले लेंगे, इसी हिसाब से 23 ले लेंगे, इसी हिसाब से चलते जाएंगे। 21 ले रहे हैं, 7 21, 3 से 21 कट जा रहा है। अन्य ऐसी संख्या लेनी है, एक से वह बड़ी संख्या लेनी है जो स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है कि कहेगा कि ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम है। तो ऐसी अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सम है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 ही है। ध्यान दीजिएगा, यह अभाज्य संख्या है और जो भी क्या है, सम है। सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तब भी यही क्या आती है, ये 2 आती है। सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कहे तब भी यही है। सबसे और कहे कि सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 1 है। तो सम अभाज्य संख्या में इसमें भी 2 कैटेगरी बांट दीजिए। सम अभाज्य संख्या, ये वाला उठा के यहां रख दो, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, 2 से सिर्फ 2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 है सिर्फ। और इसके बाद विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या में 3 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। मतलब समझ में आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा भाई, एक बात बनती है सह अभाज्य संख्या। क्या बनती है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा ठीक ठाक है सिस्टम इसका। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को हम कहते हैं ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 हो। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होता, बताते हैं बहुत सारे टीचर्स, या बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा होता है कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वो है जिसका HCF का मतलब महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो इसका जिसका HCF 1 होता है उसे हम कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देख लिया जाए, एग्जांपल ऐसे लिया जाए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 ले लीजिए, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, 4 लोगे तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखो फैक्टर बन रहा है कितने, इसका फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 2 बन जाएगा, ये भी 2 है। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 भी बनेगा, एक गुणे में तो रखा जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। 1 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें 3 गुणे को 3 को 1 गुणे 3 लिख सकते हो, इस 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हो, इसमें 1 गुणे 1 लिख सकते हो। तो उभयनिष्ठ 1 बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए 2 भी कॉमन हो जा रहा है, इसलिए 4 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 होगा तो किसके साथ होगा, देखिए अगर ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 होगा। अब HCF तो निकालना यहां नहीं बताना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेसिक चलना पड़ेगा, फिर संख्या नहीं हो पाएंगे। बहुत सारा है, बेसिक नॉलेज में सब कुछ देंगे, एकदम फुल कंटेंट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, झक्कास एकदम। चलिए, तो इसका मतलब है कि इसमें देखिएगा 1 उभयनिष्ठ है, 1 गुणे 2, 3 गुणे क्या, 1 गुणे क्या 3। समझने का प्रयास करो, इसमें भी 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा। तो इसका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बना, 1 बना। तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड ही तो HCF होता है भाई साहब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही है महत्तम समापवर्तक। तो यही इसी टाइप की संख्याएं जितनी मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा, जिसका HCF 1 हो, एक से अधिक, मतलब
कम से कम दो संख्याएं, तो ऐसी दो संख्याएं, कम से कम ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बने या HCF एक बने, वो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे बच रही है संख्या, तो 2-3 ठो और बच रही है, बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुक लीजिए, इसमें समय ज्यादा जाता है। आइए देखिए, 7 टाइप से हो गए संख्याएं, 8वां टाइप हम लिखवा रहे हैं। 8वें टाइप में हम लिखवा रहे हैं आपसे, देखिएगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिएगा, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या कहा जाता है बताइए? परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके या लिखी हुई हो, लिख सके या लिखी हुई हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय संख्या हम अभी बता रहे हैं, पूरी बहुत सारी एग्जाम्पल बनेंगे इसमें, देखिएगा। परिमेय संख्या जबरदस्त यूज हुआ है 9th में और 10th में, ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत तगड़ा होता है काम इसका। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं। तो परिमेय संख्या, जैसे देखिएगा, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे, ये इधर देखिए, ये ऐसे हो गया। ये क्या है? ये तो 1 2 3 4 5 गिनती है, तो इसके बटे में भाई P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में। और जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या? शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब ये है कि P में कुछ मान रखोगे, अगर ये शून्य रख दोगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये किसी के बटे अगर 0 आ जाता है, कुछ भी एक से भी दबेगा 0 ना, तो फूट जाएगा भाई साहब, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए P/Q की जगह Q नॉट इक्वल टू शून्य होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हो या लिखी जा सकती हो, जैसे 3 बटा, मान लो हम लिख दिया 5, ये हो गया 1/2, ये बटे के रूप में लिखी हो या बटे के रूप में ना लिखी हो, लिखी जा सकती हो। लिखी जा सकती का मतलब इसमें किसी के भी बटे 1 लगाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये P/Q के रूप में नहीं हो गया, हो गया। तो लिखी जा सकती हो या लिखी हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो छोटी सी परिभाषा बनती है, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखी हुई हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ भाई साहब, अभी देखिएगा, ये तो हो गया परिमेय संख्या, ये एग्जाम्पल बन गया इसका, इसमें दिक्कत नहीं है। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, माइनस में भी हो गया परिमेय संख्या, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहां पर हम सीमा समाप्त कर सके, मतलब उसको प्राप्त कर सके, देख सके, वो परिमेय संख्या परिमित होनी चाहिए। क्लियर? अब समझने का प्रयास करो। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सके, वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे देखो, अंडर रूट के अंदर ये देखिए 16 का क्या निकलेगा? 4। अब बताइए 4 ये आया ना इसमें, जिसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। सावधान रहिएगा भाई साहब, अगर हम यहां लिख दें अंडर रूट के अंदर 2, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब देखिए, अंडर रूट के अंदर ये यही रख दिया जाए 0.4, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल कहां निकल पाओगे? हाँ, ये लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, 0.004, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 0.2 निकल जाएगा, समझ लीजिए। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या हो जिसको पूर्ण रूप से, जिसका ऐसी संख्याएं रूट में जो हैं उनको पूर्ण रूप से वर्गमूल अगर निकाल सके उनकी, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। नहीं, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पा रहा, तो इसका मतलब है कोई अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इसको निकालते रहिए, खत्म नहीं होगी, परिमित नहीं होंगी।
सीमित नहीं होंगी, ये ऐसे अनंत आवृत्ति के ये संख्याएं हैं, चलती जाएंगी। तो चलो ये हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा बात फंसती है पाई। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय में आता है। पाई का मान 22/7 ये परिमेय, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें, ध्यान देंगे। तो परिमेय संख्या ये नहीं है, लेकिन इसका मान 22/7 लिया जाता है, ये क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव के स्थान, जैसे देखो ये 2.34 ऐसे लिख दिया गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर 0.1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दें तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ, प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। 4 5 6 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कहां तक जा रही, ये परिमित नहीं है। तो परिमेय संख्या ये नहीं है, ध्यान देना। तो बहुत सारा बता दिया आपको, लगभग समझ में आ गया होगा। जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सके वो परिमेय संख्या, जिसको पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। पाई का मान 22/7 ये परिमेय, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। सावधान रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को तोड़ दे। चलिए, मतलब परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या रह गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आता है इसका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया 8वें के बाद 9वां नंबर। 9वां नंबर है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा p/q के रूप में लिख सके या लिखा हुआ हो, उसे हम परिमेय संख्या बोल देंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका मतलब है p/q के रूप, p/q के रूप में ना लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या परिभाषा बना? p/q के रूप में ना लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके। वर्गमूल तो निकाल सकते हो, हर एक संख्या है कि निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, बशर्ते ये कि पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले। जैसे अंडर रूट के अंदर 9 लिख दिया गया तो 9 का तो 3 निकल जाएगा, समझ पाए ना सब पाए। लेकिन अंडर रूट के अंदर 0.9 रख दिया गया तब इसका नहीं निकलेगा, ये पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। तो बात समझ गया। तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलना चाहिए, तो पूर्ण रूप से वर्गमूल जिसका निकल जाए वो क्या है? परिमेय। और जो पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले उसका वो क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय की एग्जांपल से देख लीजिए खटाखट भैया। तो अपरिमेय ये संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय है। अंडर रूट के अंदर 3 अपरिमेय है, अंडर रूट के अंदर 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है? अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके, p/q के रूप में ना लिख सके, वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने लिख दिया 0.1, इसके बाद हमने लिख दिया 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद ऐसे 7, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 9 ऐसे लिखते चले जाए, डॉट डॉट करके छोड़ दे, डॉट डॉट करके छोड़ दे। यहीं तक लिख दिया, ध्यान दो, यहीं तक अगर लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन डॉट डॉट करके छोड़ दें, इनफाइनाइट लगा दें, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। ये ऐसे इस हिसाब से बटे में, बटे का मतलब p/q के रूप, p/q के रूप में ना लिख सके। समझ पाए ना? सकता है इसको कहां लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब बचा क्या? आपकी संख्या समय ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे हम, बस थोड़े देर और लेंगे। इसके बाद आएगा अपरिमेय हो गया। लास्ट 10वां संख्या देखना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर, REL, रियल नंबर। रियल नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं।
अब वास्तविक संख्या जो होती है, अब यही है हाई स्कूल में, ध्यान दीजिएगा। अब तक जितना पढ़े थे 9th पढ़े थे, लेकिन हाई स्कूल में पूरा का पूरा काम करता है। जितनी संख्याएं के बारे में जब तक जानोगे नहीं, तब तक कैसे हाई स्कूल का पहला चैप्टर कर पाओगे। अब यहां से चालू है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बना, ध्यान दीजिए। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर, परिमेय भी पढ़ चुके, अपरिमेय भी पढ़ चुके, तो परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर, तो परिमेय संख्या और क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। इतना ध्यान दीजिए। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या? परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या। परिमेय अपरिमेय आप जानते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, परिमेय संख्या भी क्या होती है? एक भिन्नात्मक होती है। ये भिन्नात्मक संख्या। अब भिन्नात्मक संख्या हो गया, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या में भी आती है। पूर्णांक संख्या। अब समझिए, अब सारी चीज पढ़ चुके हो आप। देखिए, परिमेय पढ़ चुके, अपरिमेय पढ़ चुके। परिमेय में भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या का मतलब परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिख सके। इसका मतलब है 2/4 या 5/3, ये सब p/q के रूप में लिख सके, भिन्नात्मक संख्या होगी। अच्छा, पूर्णांक संख्या, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत या तो पूर्णांक संख्या, माइनस में भी, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या माइनस में भी हो जाए, 0 हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप जानते हो, पूर्णांक संख्या 3 टाइप से अभी पढ़े थे आप। कौन कौन? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और क्या? शून्य पूर्णांक, और क्या? ऋण पूर्णांक, और क्या? ऋण पूर्णांक। पूर्णांक होता है पूर्णांक। अब समझिएगा, ये क्या है? पूर्णांक संख्या 3 टाइप से होती है। तो ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बना। परिमेय संख्या पढ़ चुके, अपरिमेय संख्या पढ़ चुके। इसके बाद भिन्नात्मक संख्या का मतलब परिमेय संख्या में जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिख सके। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। तो यहां से ओवरऑल आपकी संख्या पूरी खत्म है। आज के बाद संख्या से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम फुल कंटेंट दिया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद इसको एक दूसरे के ऊपर, मतलब फेसबुक पर और जो कि क्या कहते हैं यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, आप लोग इस ग्रुप को, इस चैनल के ग्रुप को आप शेयर करिए। ठीक है, और जो भी कमेंट है, मान लीजिए जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी क्या है, कुछ सुधार करना है तो बताइए आप, हम उसको मैनेज करेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा हम बहुत जल्दी में इसको खत्म किए हैं, कम समय लेकर, इसलिए कि बहुत सारा अभी इसको पढ़ाएं तो हम कम से कम 2 दिन पढ़ाएंगे, तब जाके 1-1 घंटे का लगभग, तब जाके पूरा शेड्यूल समझ में आएगा। लेकिन इससे भी हम बहुत आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी समझ में आई हो कि संख्या कैसी होती है, क्या होता है, संख्या के बारे में पूरा। ठीक है, धन्यवाद। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग जहां भी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।